जननी AI की कहानी। ऐसे ठीक है? ऐसे 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 क्यों नहीं जननी? क्योंकि हमारे घर में वैसा होता है, ऐसा भी कर सकते हो। मशीन के पास 1 मिलियन तरीके हैं कपड़े फोल्ड करने के। ईरा, बाहर तेरा बॉस आया है और वो कोई वीडियो दिखा के ना तारा को मार्शल मार्शल करने को बोल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा चल ना, चल। सुनो, तुम यही रहना इसी रूम में, हाँ? छिपके रहना, बाहर बिल्कुल मत आना। ओके जननी। कमान तारा, टैलेंटेड तारा। अबे पिद्दी, करना। अरे वाह, देखो तो कौन आ गया, साक्षात मिसेस शर्मा। तुमने अपनी बेटी का वो वीडियो देखा? नहीं ऋतिक, मिसेस शर्मा को वीडियो मैं दिखाऊं या तुम दिखाओगे? देखिए आंटी, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। वो सिचुएशन ही ऐसी थी और मुझे भी काफी चोट लगी है। देख लिया तुमने, एक ही हाथ से टेबल तोड़ दिया, 4-5 लोगों का चेहरा फोड़ दिया। वीडियो में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान ही नहीं है, अजूबा है। कमान तारा, हम सबको भी दिखा दो ये अजूबा कैसे तोड़ा तुमने। स्टंट दिखा दो हमें। आई हैव एन आइडिया। योगेश जी, आप मेरी मदद करेंगे? आई ये पकड़िए। टेबल, ये उस वीडियो जितना बड़ा टेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के एक्शन के लिए काफी है। चलेगा? अब तुम आओ यहां पर और इस टेबल को तार तार कर दो। कम ब्रेक इट। नो सर, तारा की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस शर्मा? आपकी बेटी ने 4-5 लड़कों की तबीयत खराब कर दी, आप कह रही हैं तबीयत खराब है? शी इज फिट एंड फाइन। डैड, आई थिंक आंटी इज राइट। आप चलिए ना, हम चलते हैं यहाँ से। तुमसे किसी ने पूछा? सर, तारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? अनलेस है कोई छुपाने वाली बात मिस्टर शर्मा? सर प्लीज। नो तारा, प्लीज, कम ऑन, कम ऑन। देखो हम सब वेट कर रहे हैं। यू वांट टू सी सम एक्शन? आई सेड ब्रेक इट। ओके? जननी ने कहा है यही रहना। ओह, आई गॉट इट। अब समझा। बेटी मां पर ही जाएगी। जैसा मोटिवेशन तुम्हें चाहिए होता है, उसे भी चाहिए होगा। मैं देता हूं मोटिवेशन। फूड कोर्ट में जैसा सीन बना था वैसा ही सीन बनाना है यहां पर, राइट?
कोई बात नहीं। I mean, ऐसे खड़े खड़े टेबल को तोड़ने में क्या मजा है? कोई मजा नहीं। उस वीडियो की तरह हवा में उड़ते टेबल को तोड़ना, तब मजा आएगा। हवा में कुंग फू करना चाहती हो, राइट? I'll help you. Dad! तारा! Dad! आंटी मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तारा के पास उसके घर वाले हैं उसकी देखभाल करने के लिए। तुम रहने दो। माँ, टेबल को मार के इसके हाथ से तो खून निकल रहा है। इसका मतलब है कि ये रोबोट नहीं है, तो रोबोट कहाँ है? हो जाएगा बस थोड़ी देर। ये क्या कर रहे हो तुम? तारा को ठीक कर रही हूँ। तुम्हें ठीक से पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो? यस जननी, पता है। बेटी थोड़ी देर बस। माँ बहुत दुख रहा है। ठीक हो जाएगा। पेन कम हो गया। ठीक हो गया। अब कुछ देर के लिए तारा अपना हाथ इस पर रखे। मैंने टूटी हुई हड्डियां फिर से जोड़ दी है। कुछ देर में तारा का हाथ ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची, थैंक यू। क्या हुआ? किधर लगा? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। दिखा कुछ मुझे। भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ माँ। बेटो दिखा मुझे। अरे बाप रे, ये खरोच बिल्कुल खड्डे जैसा हो गया। तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? छिपाया मुझसे बेटू? हाँ, तुझे क्या लगा माँ के पास तो ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन है, घर की, ऑफिस की, बॉस की, शालू चाची की। अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, माँ से छिपाऊंगी। लेकिन तुझे पता है, ऐसे छिपाने से मुझे और ज्यादा टेंशन होती है। माँ का दिल दुखता है बेटू, मत क्या कर ऐसा। पर माँ, मुझे अब नहीं दुख रहा, मैं ठीक हूँ। तू लोहे की बनी है ना?
टेबल तेरे ऊपर फेंका, तूने मुझे धक्का क्यों मारा? क्यों नहीं बचाने दिया? इससे ज्यादा कुछ हो जाता तो? वहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं ना, और आप उस टेबल को नहीं रोक पाती, आपको चोट लग जाती क्योंकि आपको उसे रोकने की टेक्निक नहीं पता। कैसी टेक्निक? वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुमने एक हाथ से इतनी भारी टेबल कैसे तोड़ दी? सारा, वो देखो टेबल। इसके बीच का हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर होता है, देखो। अगर यहाँ कोई वार करे तो ये सबसे ज्यादा झुकता है क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं। तो अगर अपने कंधे की पूरी ताकत लगाकर हम इस पर वार करें तो ये टूट जाएगा। ऐसे। माँ, जैसे हम मशीन को सिखाते हैं ना हम जैसे कैसे बनना है, वैसे मशीन भी हमें सिखा सकती है, हमें उनके जैसा बना सकती है। बना दिया ना, मैंने भी टेबल तोड़ दिया और आपके बॉस से भी बच गए। और वो कैफे वाला वीडियो देखने के बाद आपके बॉस को यही लगा होगा कि मैं ही वो रोबोट हूँ। पर मेरे टेबल तोड़ने से और खून बहा, इससे आपके बॉस का शक भी दूर हो गया। और इस चक्कर में तूने अपना हाथ तोड़ दिया। माँ, रोबोट ने वापस जोड़ भी तो दिया ना, अब वो इसका जल्दी से कोई इलाज ढूंढ के मुझे हमेशा के लिए ठीक भी कर देगा। इट्स सो सिंपल। जिंदगी सिंपल नहीं है बेटू, मैं कैसे समझाऊं तुझे? और तुम अभी तक यहाँ पे क्यों हो? तुम लैब में जाओ और तारा की इस बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढने की कोशिश करो। जाओ। ओके जननी, मैं अभी लैब में जाके इलाज ढूंढती हूँ। माँ, आप उसे क्यों डांट रही हो? वो पहले से हमारा इतना काम कर रहा है, बेचारा कितनी मदद कर रहा है। अरे मशीन है वो, मशीन कोई बेचारी नहीं है। मशीन के कोई फीलिंग्स थोड़ी होते हैं। तू इतना चिंता मत कर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तूने मुझसे क्यों छिपाई है बेटू? डैड, आपने ऐसा क्यों किया? किसी लड़की पे ऐसे टेबल कौन फेंकता है डैड? आपका दिमाग ठीक है? यू बैड हो व्हाट? कीप योर वॉइस डाउन। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। अपने बाप से इस तरह बदतमीजी से कोई बात करता है? तमीज तो कभी आपने सिखाई नहीं ना डैड। और जो आपने वहां पर किया उससे भी बदतमीजी कहते हैं। Just shut up। आप पे और उन गुंडों में क्या फर्क रह गया डैड? गुंडा? हाँ, गुंडों की दुनिया से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। खुद उचक्के जो हो, आज का उचक्का कल का गुंडा। मैं क्या पता मैं जो करता हूं वो क्यों करता हूं। आज जो मैंने किया अपने विज्ञान के लिए किया। और तुम थोड़ी समझोगे, तुम मेरे बेटे नहीं हो, बस मेरे नाम पर एक धब्बा बन के रह गए हो। हर बात के लिए विज्ञान के पीछे छुपना बंद कीजिए डैड। दुनिया में और भी वैज्ञानिक हैं, बट आई नो डैड, आपने ये करतूत क्यों की? क्या बात है, बहुत सालों बाद अपने बेटे के मुंह से विज्ञान और साइंटिस्ट सुन के अच्छा लगा। चलो ये थ्योरी भी साफ कर दो, क्यों किया मैंने? क्योंकि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते डैड। आपने हर वो चीज छीन ली जो मुझे अच्छी लगती है डैड। आपने पहले मेरी माँ छीन ली और अब तारा। अरे क्या तारा 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 लगा रखा तुमने? अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। कल तक उस मौली के पीछे पीछे घूम रहे थे, आज तारा। जवानी का खून है ये बेटा। आज इस पे दिल, कल उस पे। तारा बस एक टाइम पास है, उसे टाइम पास बने रहने देना। सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आपने मेरे साथ कभी टाइम पास क्यों नहीं किया डैड? आपने क्यों नहीं समझा मुझे कभी? तो तुम कभी समझो अपने बाप को? सर में दिमाग होता तब तो समझते। But I don't care।
3 दिन में पूरी दुनिया समझेगी तुम्हारे बाप को कि परेश परमार कौन है। तारा, इससे बात कीजिए डैड। आज आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, बात कीजिए डैड। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जन्मजात हड्डियों की बीमारी। इसके मूल कारण शो डीएनए डिफेक्ट। नॉर्मल और डिफेक्टिव डीएनए कंपैरिजन दिखाओ। दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाओ। मुझे तारा के डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रीअरेंज करना पड़ेगा। Yos. Wow, Mrs. Sharma. I'm impressed. मेरी मोटिवेशन काम कर गई है। नहीं, तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है, इस देश को तुम जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। और आप जैसे लोगों की बिल्कुल नहीं। वाह, हाजिर जवाबी। नहीं, अच्छा है। काम में ना मजाक चलता रहे तो मजा दुगना हो जाता है। और तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हें ये काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। अगर मैंने आपका काम कर दिया तो आप मेरी बेटी से दूर रहेंगे। उस दिन मेरे घर पे आकर जो मेरी बेटी पर आपने टेबल फेंका था, वैसे स्टंट और नहीं करेंगे। यही ना? स्टंट तो तुम्हारी बेटी कर रही थी, मैं तो बस मुआयना करने चला गया था। साइंटिस्ट हूँ, जानना चाह रहा था उसने वो कैसे किया। खैर एनीवे, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे ये बूस्टर डोज भी देना नहीं पड़ता। ये डील पक्की है? आप पलट तो नहीं जाएंगे? भाई, पलट तो आज तुम रही हो। कल कह रही थी कि मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता, और आज डील पक्की। चलिए कोई बात नहीं। परेश परमार का दिल भी बहुत बड़ा है। हम दोनों के बीच की डील पक्की, ये अग्रीमेंट पक्की। पर हाँ, उस अग्रीमेंट में एक छोटा सा अडेंडम है। वो कहते हैं ना, शर्तें लागू। तो शर्त ये है कि तुम्हें ये रोबोट सिर्फ 3 दिन में बनाना होगा। तो मिसेस शर्मा, 3 डेज तुम मुझे रोबोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। बेटू, मैं आचार नहीं, रोबोट बना रही हूँ। माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? आपने पहले भी तो रोबोट कितना जल्दी बना लिया था, अब फिर से बना लेंगे। बात सिर्फ कोडिंग की नहीं है बेटू। इस रोबोट की पूरी डिजाइन, इसके अंदर की कोडिंग सब तेरे पापा बना के गए थे। पूरी मेहनत उनकी थी, मैं तो बस उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी, और वो करके मैंने सब चीजों को जोड़ दिया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा।
एकदम स्क्रैच से। माँ, मुझे आप पर विश्वास है, आप बना लेंगी। मैंने आपको काम करते हुए देखा है, कर लोगी। बात वो भी नहीं है बेटू। मैं ये रोबोट ऐसे इंसान के लिए बना रही हूँ जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसके लिए रोबोट बनाने से तेरे पापा ने भी मना कर दिया था, और उस वीडियो में भी इंस्ट्रक्शन छोड़ के गए कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। मुझे तो लगता है कि तेरे पापा के अचानक गायब होने के पीछे भी शायद इसी इंसान का हाथ है। नहीं बेटू, मैं तेरे पापा के विश्वास को इस तरह धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती बेटू। माँ, तो हम इन सब से बाहर कैसे निकलेंगे? बचने का एक ही रास्ता है, उनकी आंखों में धूल झोंकना पड़ेगा। बचने का एक ही रास्ता है, मैं तुझे बचा लूं किसी भी तरह। 3 दिन के अंदर इस रोबोट से मैं तेरी बीमारी का इलाज ढूंढ लूं। एक बार वो दवाई मिल जाए ना, तू ठीक हो जाए, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। सुनो, तुम्हें किसी भी तरह 3 दिन के अंदर तारा की बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। मशीन के कैलकुलेशंस के हिसाब से मशीन को 180 घंटे और चाहिए। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तुम अपने प्रोसेस को तेज करो और जल्द से जल्द ये काम करो, और जब तक तुम इलाज ढूंढ नहीं लेते तुम इस लैब के बाहर पैर नहीं रखोगे। और ये मेरी कमांड है, इसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते, समझे? जी जननी। लेकिन माँ, जब उनका रोबोट काम करना बंद कर देगा तो फिर तो वो हमारे रोबोट के पीछे पड़ेंगे ना। और हमारा रोबोट तो तकनीक में बहुत आगे है, बहुत आधुनिक है। हमारा रोबोट उनके हाथ लग गया, फिर वो उसे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। पता है, उसके बाद वो हमारे पीछे आएंगे, इस रोबोट के पीछे आएंगे। उनके पीछे आने से पहले ही मैं चाहती हूँ कि तेरी बीमारी का इलाज मिल जाए, तू ठीक हो जाए। एक बार तू ठीक हो जाए ना, फिर हमें इस रोबोट की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे नष्ट कर देंगे। नष्ट? माँ, आप इसे नष्ट कर दोगी, खत्म कर दोगी? बेटू, ये रोबोट हमने तेरे लिए बनाया, और ये तो एक मशीन है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। हम जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं। एक बार तू ठीक हो जाए बस।
जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर रही है? तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी तू रहे ना रहे मैं रहूं ना रहूं तेरी बातें मेरी यादें बीते ना कभी लो लिख ली हमने दिल पे तेरी मेरी ये लव स्टोरी अब किस्मत कभी मिटा ना सके तेरी मेरी ये लव स्टोरी। अब हाथ कैसा है तुम्हारा? अब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अमेजिंग। तुम तो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीक पीस। I mean, चोट खाती रहती हो, हड्डियां तोड़वाती रहती हो, गिन चुन के 5-6 हड्डियां होंगी तुम्हारे पास, और उन्हीं हड्डियों के साथ शेरनी की तरह लड़ने भी चली जाती हो। इतना गजब का स्टंट कर कैसे लेती हो? ऋतिक, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ बताना है मेरे बारे में। हाँ, इनविटेशन का वेट कर रही हो तो बता दो ना। नहीं, अभी नहीं। हाँ, अब भी नहीं, अब भी नहीं, अब भी नहीं, फिर कब भी? बूढ़े होने के बाद? नहीं नहीं, सिर्फ 3 दिन इंतजार करो। 3 दिन बाद मैं सब बता दूंगी। तीन दिन में पूरी दुनिया समझेगी तुम्हारे बाप को कि परेश परमार कौन है। 3 दिन बाद ऐसा भी क्या होने वाला है? ये सब लोग 3 दिन का इंतजार करने को क्यों कह रहे हैं? ये सर्वर अचानक रुक क्यों गया? इसको रिबूट करती हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? पर ये ठीक नहीं है। क्या कर दिया तुमने? अब पूरा नेटवर्क फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। 4-5 घंटे वेस्ट। मिसेस शर्मा, तुम ये रोबोट बना नहीं पा रही हो या तुम बनाना ही नहीं चाह रही? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही ध्यान है सर। नहीं है। अगर फोकस होता तो ये गलती नहीं होती। सामने दिख रहा है सबूत। लगता है इरादे ठंडे पड़ गए। फिर से जोश जगाना पड़ेगा। सर, रोबोट बनाना इतना आसान नहीं है, ये आपको भी पता है। अगर होता तो आप खुद नहीं बना लेते। प्लीज इस तरह प्रेशराइज मत कीजिए मुझे। नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बॉस हूँ। प्रेशराइज नहीं करता, हौसला बढ़ाता हूँ। चलो, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, जिसे देखते ही तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। देखो देखो। मिस्टर स्काई को ये ट्रॉफी ठीक करके सरप्राइज दूंगी। उसकी लाइफ में मैं एक टूटी फूटी तो हुई, ट्रॉफी ठीक होनी चाहिए। थोड़ी सी भी हिली डुली ना, क्या चिल्लाए तो ये गोली मार दे। अब चुपचाप जो बोलूं वो चल मंगा।
की धड़कन 140। मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? सामने गाड़ी खड़ी है, मैं जाकर बैठ। तारा किसके साथ जा रही है और कहाँ? तारा की धड़कन 145। मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? सर मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? सर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए सर। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए सर, उसके साथ कुछ मत करना सर। मिसेस शर्मा, करना तो तुम्हें है। आई थिंक ओके, इतना हौसला काफी है। हाँ? ये रोबोट बनाने के लिए इतना हौसला काफी है। हाँ, लेकिन सिर्फ 3 दिन। ओके? मेरी बेटी। हाँ हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है मिसेस शर्मा, और इस रोबोट की जिम्मेदारी तुम्हारी। मिसेस शर्मा, आप फोकस। जितनी जल्दी ये रोबोट बनेगा उतनी जल्दी तुम माँ बेटी का मिलन हो जाएगा। ओके? तारा की धड़कन 150। जननी की कमांड है, लैब से बाहर मत निकलना। मशीन कमांड कैंसिल नहीं कर सकता। तारा खतरे में, जननी की कमांड। 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 मौली, मैंने तारा को कुछ लड़कों के साथ जाते हुए देखा। वो लड़के मैंने पहले कभी देखे नहीं। मे भी तारा के फ्रेंड होंगे। आई थॉट तुम्हें पता होगा वो उसके दोस्त कौन कौन है। अबे तो उसकी बॉडीगार्ड नहीं हूँ मैं, मुझे क्या पता बे वो और उसकी माँ कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस के साथ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। मौली, अपनी फैमिली के लिए इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? तो तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? वो एक कार में जा रही थी पता नहीं किन लोगों के साथ, तो फिक्र तो होगी ना। क्या हुआ मेरी तारा को? गई। वो दादी, तारा का फोन नहीं लग रहा है, बट आप चिंता मत करिए, मैं पता कर लूंगा। हे माता रानी, मेरी तारा की रक्षा करना। सर, काम हो गया आपका। इस मोबाइल पे बहुत छोटी लग रही है ना इसे। एक काम करता हूँ, इस वीडियो को मैं स्क्रीन पर ट्रांसफर कर देता हूँ। काम बड़ा है ना, तारा भी बड़ी दिखनी चाहिए। ये हो गया। हाँ, इतनी प्यारी लग रही है। सर प्लीज तारा को छोड़ दीजिए सर। सर बीमार है वो सर। सर दर्द हो रहा है उसे सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। अरे पर ये तुम्हारी खुशनसीबी है मिसेस शर्मा। एक माँ के हाथ में उसकी बेटी को बचाना है, उसे उसका दर्द कम करना है। तुम्हारे हाथ में है ये सब। जितनी जल्दी तुम ये रोबोट बना दोगी उतनी जल्दी अपनी बेटी से मिल पाओगी। अब देखो ना, तारा का वीडियो देख देख कर तुम्हारे दिल की धड़कन और हाथ तेजी से चलने लगेंगे और काम जल्दी हो जाएगा। और तुम मुझे फोन कर देना, मैं तारा को रिलीज कर दूंगा और सब खुश। चलो चलो चलो, वक्त बर्बाद मत करो मिसेस शर्मा, काम करो।
चलो चलो। ओपन। काश रोबोट तारा को ढूंढ ले, जल्दी से ढूंढ ले और उसे बचा ले। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, और जब तक तुम इलाज ढूंढ नहीं लेते तुम इस लैब के बाहर पैर नहीं रखोगे। और ये मेरी कमांड है, इसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते। जी जननी। रोबोट तारा को तो नहीं बचाएगा। अब मैं क्या करूं? तारा खतरे में, जननी की कमांड, लैब से बाहर नहीं जाना है। तारा खतरे में, जननी की कमांड, लैब से बाहर नहीं जाना है। तारा खतरे में, तारा खतरे में। तुझे मालूम है, और तू अभी तक यही खड़ा है। जा जाके बचाना उसे। मशीन नहीं जा सकता, जननी की कमांड है। जब तक तारा की दवाई नहीं बना लेता तब तक लैब से नहीं जा सकता। ऐसे कैसे नहीं जा सकता? मेरी कमांड है, जा जाके बचा उसे। नहीं जा सकता। मैं तेरे जननी की सास हूँ, वो मुझे कभी ना नहीं कहती। तू कैसे मुझे ना कह सकता है? जा पहले जाके बचा तारा को। क्या हुआ? नहीं जा सकता, तारा से संपर्क टूट गया। तारा मशीन के संपर्क क्षेत्र से बाहर है। हे भगवान, मशीन तो मशीन ही रहेगी, इंसान कभी नहीं बच सकती। मुझे तारा की दवाई बनानी है। यहाँ से कहाँ गई होगी और किसके साथ? ये क्या नंबर है? बिग बी। ऋतिक, ये मेडिसिन किसकी है? ये आपने मंगवाई थी, वो वाली मेडिसिन है। मैंने तो नहीं मुझे लगता तू उस दिन डॉक्टर सूर्य कुमार के यहाँ गया था ना, तू गलती से किसी और की मेडिसिन ले आया है। एक काम कर, इसे जाके वापस कर दे, पता नहीं किसी को जरूरत होगी यार। मैं इसे वापस कर दूंगा, पर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या वो सब ठीक है? आप 2 मिनट आइए। बिग बी। बेस्ट टैलेंट अवार्ड? परेशान क्यों हो रहा है? अरे ये नहीं, ये तो किसी गाड़ी का नंबर लग रहा है। बिग बी, मुझे लगता है ना तारा ने मुझे बाइक पे देख लिया और उसने किसी चीज से इस गाड़ी का नंबर ना जैसे तैसे करके इस पर लिख दिया ताकि मुझ तक ये पहुंच जाए और मुझे हिंट मिल जाए और मैं उसकी हेल्प कर सकूं। लेकिन तू इतना श्योर कैसे है कि उसे कोई जबरदस्ती लेके गया है? क्योंकि बिग बी उसका फोन भी नहीं लग रहा और उसकी मॉम से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कैफे के अंदर जो लड़ाई, कहीं उन गुंडों ने ये सब कुछ तो नहीं किया? हो सकता है। एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और मैं ये गाड़ी का नंबर उन्हें देता हूँ, उन्हें बोलता हूँ कि जीपीएस ट्रैक करके गाड़ी का पता लगाए। हाँ, ऋतिक, तू स्ट्रेस मत ले, तारा को कुछ नहीं होगा।
कैमरा कौन देख रहा है? सॉरी वो तो तुम्हें बताना ही भूल गया। ये लाइव टेलीकास्ट तुम्हारी अम्मा पे जा रहा है। अरे ऐसे क्या देख रही हो हैं? उसी के लिए तो रखा था ये, ताकि वो तुम्हें यहाँ परेशान होता हुआ देखे और उसका हाथ जल्दी जल्दी चले। चल अभी बोल अपनी अम्मा को, बोल उसको जल्दी से हाथ चलाए, नहीं तो तू चल बसेगी। मेरी तारा, मेरी बेटू, माफ कर दे मुझे। आज मेरी वजह से तुझे कितना सहना पड़ रहा है। मैं तुझे दवा तो नहीं दे सकी, सिर्फ दर्द दे रही हूँ। मुझे माफ कर दे बेटू। कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। कम ऑन जिंदगी, कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।